नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिन तो क्या, रात में भी जान मुहाल हो गया है, जीना मुहाल हो गया है। साथ ही हवा के साथ लू के थपेड़ों के लोगों के मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। सुबह में कई जगह तापमान 50 डिग्री पार कर गया है। सिरसा में अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया और साथ ही हरियाणा में प्रचंड गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कई जिलों में हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है और बढ़ती गर्मी से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हरियाणा के सिरसा में अधिकतम तापमान 50.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मौसम विशेषज्ञ की माने तो आज से मौसम में बदलाव आएगा और भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। और इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर बना रेमल चक्रवातीय तूफान भी लगातार मैदानी क्षेत्रों में नमी खींच रहा था। इन कारणों से प्रदेश में भीषण गर्मी और अत्यधिक लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि 31 मई को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से दक्षिणी पंजाब और उत्तरी राजस्थान पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने से हवाओं की दिशा बदल जाएगी और इस विक्षोभ के असर से 31 मई से 3 जून के दौरान तेज गति से हवाएं चलने और बिखराव वाली गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। हरियाणा में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिन तो क्या, रात में भी लोगों का जीना मुहाल हो गया है और साथ ही हवा के साथ लू के थपेड़ों ने लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। सूबे में कई जगह तापमान 50 डिग्री पार दर्ज किया गया है। लगातार हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और साथ ही इसी पर हमारे संवाददाता चरखी दादरी से हमारे साथ उमेश सतसाहेब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और साथ ही लोगों की दिनचर्या पर काफी ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए उमेश क्या क्या कर रहे हैं? जिले की अगर बात की जाए, चरखी दादरी जिले में लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जिससे आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। लगातार गर्मी के प्रकोप बढ़ने से बीमारी फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। अगर चरखी दादरी सिविल अस्पताल की बात की जाए तो ओपीडी की संख्या में भी लगातार इजाफा देखा जा रहा है। वहाँ पे जो सीएमओ की तरफ से हीटवेव से प्रभावित जो मरीज है उनके लिए एक अलग वार्ड की स्थापना की गई है, जहाँ पे उनका समुचित जो इलाज हो सके। साथ में आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि चरखी दादरी जो सिविल अस्पताल है उसमें जो बिजली है, बिजली ज्यादा न होने की वजह से यानी कि मरीजों को काफी संख्या में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा आम जनजीवन पे भी काफी असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे कोई भी यानी कि हर नागरिक के ऊपर जो ये जो गर्मी बढ़ रही है इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो इससे आम जनजीवन पे काफी असर पड़ा है। जी बिल्कुल। लगातार एकदम लू के थपेड़े लोगों की परेशानी लोगों की बढ़ा दी है। साथ ही लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और साथ ही उमेश, किन किन जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? जारी किया गया कि हीटवेव को लेकर के यानी कि आम नागरिकों से अपील की जा रही है कि दोपहर के समय ज्यादा जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, नहीं तो घर में ही रहे और ठंडे पदार्थों का यानी कि जो पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से काफी प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जिसको देखते हुए आम नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। जो चरखी दादरी जिला उपायुक्त है, डीसी है, उन्होंने प्रेस को वार्ता के माध्यम से भी लोगों से अपील की है कि आम नागरिक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है और 48 डिग्री से ज्यादा तापमान चरखी दादरी में दर्ज किया गया है।
जिससे आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। जी, और उसके अलावा बात की जाए शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग की तरफ से गर्मी की जो छुट्टियां हैं वो उसकी घोषणा की गई है। 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा की गई है, तो इससे काफी राहत बच्चों को मिलेगी, क्योंकि दोपहर के समय छुट्टी का समय होता था, उस टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी होती थी कि बच्चों के स्वास्थ्य पे काफी असर देखने को मिला था। लगातार बच्चे बीमार हो रहे थे, तो 30 जून तक बच्चों की छुट्टियां जो है वो की गई हैं। जी ठीक है, उमेश बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं, हमारे साथ किसान नेता स्वामी इंद्र जी हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, हरियाणा में बढ़ती गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को कितनी ज्यादा परेशानी गर्मी की वजह से झेलनी पड़ रही है? देखिए सोनी जी, मैं बता देना चाहता हूँ, किसान बना है देश के लिए और देश और समाज के लिए किसान काम करता नजर आता है। ऐसे में मौसम की होने वाली आपदाओं से किसान को दो हाथ होना भी पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को तमाम बातों का पता है कि किसान के साथ क्या क्या अड़चनें आ सकती हैं। सबसे पहली जो अड़चन हमारे को आती है मंडियों की। मंडियों का कनेक्शन ना होना, आपस में न जुड़े होने की वजह से हमारी फसलें जब तैयार हो जाती हैं, अगर जैसे आजकल हमारा टमाटर है, आजकल कद्दू है, घिया है, भिंडी है, लौकी है, तोरी है, तमाम ऐसे उत्पाद जो किसान तैयार कर रहा है, मौसम की वजह से जल्दी पक रहे हैं। हमारा टमाटर जो आज हमारा जो टमाटर की जो फसल थी हमारी 10-15 दिन लेट तैयार होनी थी, वो आज हमारी 4-5 दिन में तैयार हो जाती है। उस वजह से हमारे को मंडियों में अपनी फसल लेके जाना पड़ता है, और फसल जब उसका उठाव नहीं होता तो किसान को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो मौसम की वजह से या तो फसल हमारी खराब होती है या फसल बर्बाद हो जाती है, और मंडियों में आने के बाद उसकी दुर्दशा जो होती है वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज जितनी हमें मौसम की वजह से मारनी पड़ रही है, वो मंडियों में जो सुचारू रूप से जो उसकी परचेज होनी चाहिए वो परचेज नहीं हो पा रही। आप देख रहे होंगे कि आज हमारी घिया जो है मंडी के अंदर 1 रुपए का भी कोई लिवाल नहीं है। टमाटर जो 400 रुपए किलो आम भुगतान नतीजा है, आज ही बाजार में 40 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। मंडी हमारा 2 या 3 रुपए का किलो टमाटर बिक रहा है। जो आलू आज से 2 महीने पहले हमारे से 3 रुपए किलो किसी ने लिया, आज वो आलू 25 रुपए किलो हो गए स्टोर में जाने के बाद। तो आप समझ सकते हैं किसान के उत्पाद अगर लेट हो तो किसान को तो समस्या होती है, जल्दी हो तो समस्या हो जाती है, और मौसम की ऐसी मार पड़े तो किसान को बहुत बड़ी समस्या होती है। तो मैं प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से एक विनम्र विनती करना चाहूंगा, मौसम की मार से ज्यादा अधिकारियों की और सरकार की नीति की जो मार किसान को पड़ती है उसके प्रति सरकार ज्यादा ध्यान। जी ठीक है, स्वामी इंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल जी, पहले तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। लगातार प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। गर्मी से बचने के लिए लोगों को किन किन क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, डॉक्टर राहुल? जिस प्रकार की भीषण गर्मी से इस समय आम जनता को गुजरना पड़ रहा है वो आज तक इतिहास में कभी नहीं देखी गई, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी है और कहीं ना कहीं हमारे पेड़ की गिनती कम होने की वजह से भी है। तो अगर हमारे आम जन सामान्य को बीमारियों से बचना है, क्योंकि हम तो अस्पताल में रोज देख ही रहे हैं हीट स्ट्रोक से लोगों का आना, चक्कर आके गिर जाना, पानी की कमी हो जाना, और उसके साथ में लूज मोशन जिसे हम डायरिया कहते हैं उसके केसेस में वृद्धि हो जाना दिखती जा रही है। वो क्यों हो रही है? जिसमें बाहर का ठंडा पानी पीना या बर्फ जैसी चीजें लेना या गन्ने का रस की वजह से पेट की आंतों की परेशानियां बढ़ती हुई दिखती है। तो इसका सुझाव बहुत ही सिंपल है, सुबह जितने भी काम आपको हो सुबह 9 बजे से पहले कर लें, ढीले कपड़े पहने, तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें, साफ सुथरा पानी जरूर पिए। घर में अगर आपके पास आरओ वगैरह नहीं है तो आप उसको गर्म करके पानी को पीने की चेष्टा करें। साथ ही में फ्रिज का पानी ज्यादा ना पिए, सुराही या घड़े का या मटके का जो पानी होता है उसको पीना जरूरी है ताकि गले की परेशानियां ना हो। इसी के साथ में दिन में व्यायाम वगैरह बिल्कुल नहीं करें जिससे ज्यादा पसीना आता है। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर वाले को अपनी गोलियों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय में ब्लड प्रेशर बहुत अत्यधिक तरीके से गिर जाता है क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। और दिन में 12 से 4 के बीच में जितना ज्यादा आप बाहर निकलना अवॉइड कर सकते हैं, वो भी छोटे बच्चों के लिए 10 साल से नीचे बच्चे और 60 साल से वयस्क लोग जो हैं उनका निकलना प्रतिबंध करके घर में रहें ताकि कूल तरीके से रहें। साथ ही में
कूलर की जरूरत सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी देखिए एसी का चलन गुड़गांव जैसे शहरों में बहुत बढ़ चुका है, बट अगर कूलर आपके पास है तो वो सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा स्वास्थ्य तरीके से ठंडक लेके आता है। तो इसी तरीके से लोगों को समझना जरूरी है। और साथ में जो लोग गुटखा, सिगरेट या अल्कोहल का सेवन करते हैं, इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन को बढ़ाता है। साथ में चिकनी, घी वाली चीजें या तली हुई चीजों को अवॉइड करना जरूरी है। इसकी जगह जो तरबूजा है या खरबूजा है, इन जैसे चीजें ज्यादा लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें, यही दर्शकों से हमारी भी अपील है। लगातार हमारे साथ किसान नेता स्वामी इंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी इंद्र जी, गर्मी से लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को भी भारी नुकसान यहां देखने को मिल रहा है। अगर फसलों की बात की जाए तो किन किन फसलों को भीषण गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए सोनिया जी, अभी हमारा पैडी का सीजन आने वाला है। अभी हम तो पनीरी की तैयारी कर रहे हैं, पर जो हमारा किसान सब्जी उत्पादक है, फल उत्पादक है, उसको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक तो लेबर की शॉर्टेज हमारी हो जाती है, क्योंकि जब मौसम सही नहीं होगा तो लेबर कैसे काम कर पाएगी, आदमी कैसे काम कर पाएगा, सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बात यह है, ग्रामीण स्तर पे जो भी हम लोग गाँव में रहते हैं, गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है, अच्छे स्कूल हमारे पास नहीं है, अच्छी जो हमारे पास धर्मशालाएं होती है वहां हम बैठ सके, वैसी धर्मशालाओं का प्रबंध नहीं है। तो सरकार ने किसी प्रकार से धरातल पे हमें दूर दूर तक हमें काम करती हुई सरकार नजर नहीं आती। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं सरकार से, आपके माध्यम चैनल के माध्यम से, कि सरकार किसान के प्रति जो ध्यान देगी वो राष्ट्र के प्रति ध्यान देने की बात है। क्योंकि किसान दो मापदंडों में काम करता नजर आता है। जहां वो देश का पेट भरता है, वही किसान का बेटा देश की सीमा की रक्षा करता है। उसी किसान के लिए किसान का बेटा जो है उत्पादन पैदा करके पीडीएस के माध्यम से सीमाओं पे जो हमारा अनाज जाता है, फल जाती है, सब्जी जाती है, वो सरकार किसान से तो लेती है, ताकि हमारे जवान अच्छी तरीके से देश की सेवा कर सके। देश के आम नागरिक, जो अभी अब डॉक्टर साहब ने बताया, खरबूजा खाए, लौकी खाए, तोरी खाए, ये तमाम चीज किसान उत्पादन पैदा कर रहा है। उपभोक्ता तक ये चीजें महंगी हो रही, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है, कनेक्टिविटी जो है मंडियों से सही नहीं है। हमारे तरफ से उत्पादन में कमी नहीं है। आप मंडियों में आपका भी दौरा कीजिए। मैं आपके चैनल को मैं खुला निमंत्रण देता हूँ। जिस मंडी का आप दौरा करना चाहे, भले आजादपुर दिल्ली की मंडी का दौरा करना चाहे, भले करनाल की मंडी का दौरा करना चाहे, कुरुक्षेत्र की मंडी का दौरा करना चाहे, अंबाला की मंडी का दौरा करना चाहे, सिरसा की मंडी का दौरा करना चाहे, जहाँ पे कचरी होती है, आप देखेंगे कचरी एक ऐसी चीज है, अगर डिहाइड्रेशन की समस्या है लोगों को, तो हमारे हिसार के अंदर कचरी का उत्पादन बहुत हम किसान करते हैं। अपने वो दूसरी ऐसी चीजें हमारी लोकल चीजें होती है, जैसे आपको बेल पत्थर है, इन दिनों में बेल पत्थर का उत्पादन किसानों के पास बहुत होता है, तो उसकी वैल्यू ही नहीं है, कहीं उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी देश के अंदर जो है, जो होनी चाहिए उपभोक्ता को, नहीं है। तो ये चीजें किसान के साथ साथ किसान को जहाँ उसके उत्पादन में फायदा होगा, उसको बेचने में फायदा होगा, वही उपभोक्ता को लेने के बाद, खाने के बाद शारीरिक तौर से उसको क्षमता जो है गर्मी से लड़ने की अधिक बढ़ जाएगी। जो लोग कचरी ज्यादा खाएंगे, जो लोग खरबूजा ज्यादा खाएंगे, जो लोग तरबूज ज्यादा खाएंगे और तमाम तरल पदार्थ जो हरी सब्जियों से बनते हैं वो खाएंगे, तो उन्हें इस गर्मी से जूझने में उनको आसानी रहेगी और उनका जो मौसम एक तालमेल बन जाएगा। उन्हें लू का प्रकोप लगेगा, उन्हें गर्मी की जो है तपिश नहीं लगेगी। पर क्या सरकार ने इसके लिए किसानों के साथ मिलकर कोई काम या कोई ऐसा प्लान तैयार किया है कि तमाम उत्पादनों को मंडियों से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने का कोई काम किया नहीं किया है? यही कारण है कि आज आम जनता जो है त्रस्त है, लोग परेशान है, किसान भी परेशान है, आम जन भी परेशान है। ठीक है, स्वामी इंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक करना चाहूंगी चरखी दादरी का, जहां से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप लोगों पर तो दिखाई दे ही रहा है, साथ ही अगर व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारी भी इस भीषण गर्मी से त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। बाजार सूने पड़े हैं, बाजारों में कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे, जिसकी वजह से व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा, चरखी दादरी जिले में अगर तापमान की बात की जाए तो लगातार बढ़ रहा है। उसके साथ में व्यापारी हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब से इतनी ज्यादा गर्मी है तो लोग घरों से निकल कर खरीदारी करने के लिए नहीं पहुंच रहे, जिसपे व्यापार पे काफी असर देखने को मिल रहा है।
चाहे वो सब्जी मंडी की बात हो, चाहे वो अनाज मंडी की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जो दुकानदार हैं उनके जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और खरीदारी नहीं कर पा रहे, जिसके कारण व्यापार पे काफी असर देखने को चरखी दादरी जिले में मिल रहा है। जी ठीक है, उमेश बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राहुल का रुख कर लेते हैं, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, लगातार भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार कब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है, मॉनसून कब दस्तक दे सकता है? लगता है तकनीकी खामी के कारण शायद संपर्क टूट गया है। हम फिर चलते हैं, किसान नेता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं स्वामी इंद्र जी। लगातार भीषण गर्मी से लोग तो परेशान है ही हैं और साथ ही किसानों को किन किन दिक्कतों का सामना खेतों में काम करने को लेकर मिल रहा है, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही है और जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। खेतों की अगर बात की जाए तो खेतों में काम करने वाले किसान काफी ज्यादा भीषण गर्मी से त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। किसानों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखो सोनी जी, मैं पूर्व में पहले बता चुका हूँ, सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति नहीं बनी है। सरकार कहीं भी किसान और आम नागरिक के साथ खड़ी हमें दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि देखिए बिना काम किए, बिना उत्पादन पैदा किए फसल का किसान को लाभ होने वाला नहीं है। किसान तो अपनी निष्ठा के साथ देश का पेट भरने के लिए काम करता को नजर आ रहा है, पर क्या उस उपभोक्ता तक वो चीजें वहां तक पहुंच पा रही हैं? सबसे बड़ी समस्या यही कारण है कि हमारे को हमारा भाव नहीं मिल पा रहा। जो टमाटर 400 के पार गया था, क्या आज उस टमाटर को कोई 50 पैसे 1 रुपए किलो खरीदने वाला लेवाल हमें बाजार में नजर आता? नहीं नजर आता, क्योंकि उपभोक्ता को टमाटर चाहिए, उपभोक्ता को खीरा चाहिए, उपभोक्ता को खरबूजा चाहिए, तरबूज चाहिए, अपना तोरी चाहिए, तमाम ऐसी चीज चाहिए ताकि उसको इस गर्मी से राहत मिल सके। राहत देने वाले पदार्थ तो किसान के पास हैं। किसान कहीं कंजूसी करता आपको नजर नहीं आ रहा, पर सरकार का जो मैकेनिज्म है, मंडियों का जो मैकेनिज्म है, आप भले आप आजादपुर मंडी दिल्ली देख लीजिए, आप करनाल की मंडी देख लीजिए, आप हिसार की मंडी देख लीजिए, आप चरखीदार की मंडी देख लीजिए, जहां भी आपके संवाददाता खड़े हों उनसे आप खुलकर बात करेंगे तो आप जानेंगे कि किसान का उत्पादन मंडियों में आ रहा है, पर उसके साथ जो धोखाधड़ी की जा रही है वो उपभोक्ता के साथ की जा रही है। हमसे 1 रुपए 2 रुपए किलो टमाटर लेने के बाद उपभोक्ता को 40 से 50 रुपए किलो टमाटर दिया जा रहा है। हमसे 2 रुपए किलो से लेकर 7 रुपए किलो तरबूज खरबूजा लेने के बाद उपभोक्ता को 40 रुपए किलो से लेकर 60 रुपए किलो दिया जा रहा है। तो ये चोरी नहीं तो क्या है, ये डाका नहीं तो क्या है? तो मैं सरकार के माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये विनती करना चाहता हूँ, किसान तो मेहनत कर रहा है, हमें गर्मी का सर्दी का प्रकोप सहना पड़ेगा, हम उससे भागते नहीं। हमें पता है कि हमें देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना है, हम काम करेंगे, अपने प्राणों की आहुति देके भी काम करेंगे, पर सरकार इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचार बड़ा फैला हुआ है सरकार के द्वारा, ये जो भ्रष्ट तंत्र चल रहा है, उपभोक्ता के साथ जो लूट खसोट हो रही है उसके ऊपर सरकार ध्यान दे, और जो खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोले जाए, हमारे लिए हॉस्पिटल की सुविधा की जाए। आज आप देखेंगे सरकार ने जब से ये आयुष्मान कार्ड बनाया है, सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति शर्मरा गई है, डिस्पेंसरी हमारी बंद हो चुकी है, गांव में जो मोहल्ला क्लिनिक है कॉलोनी क्लिनिक नहीं है। तो अगर किसान को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, गर्मी से कोई इसको आहत होती है, तो किसान को 30-40 किलोमीटर शहर की तरफ आना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारी गर्भवती महिलाएं भी होती हैं, हम भी होते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, क्या वो 35-40 किलोमीटर पहुंच पाएंगे? ठीक है, स्वामिंदर जी बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं, डॉक्टर राहुल हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। डॉक्टर राहुल, लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोग काफी ज्यादा गर्मी से त्रस्त दिखाई दे रहे हैं। कब तक लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है, मॉनसून कब दस्तक दे सकता है? देखिए, ये हमारे संस्कारों के हिसाब से 9 तपा चल रहा है, 22 तारीख से 9 दिन चलते हैं जहाँ पे गर्मी होती है। ये एक एनवायरमेंटल फिनोमिना है जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बनता है और इसी से मॉनसून की जो हवाएं होती हैं या क्लाउड्स होते हैं जिनमें बारिश करवाते हैं वो खींचे चले आते हैं। 31 तारीख से आज 1 तारीख है, केरला में आगमन हो जाएगा मॉनसून का और शायद 15 तारीख तक
अप नॉर्थ तक मानसून आने की संभावना है। इसके बाद वेदर आज के बाद से अगले 4 से 5 दिन में गर्मी का तपव जो है वो कम होने लगेगा और लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। बट 15-20 जून तक जैसे स्कूल बंद हैं, दिन में ना निकलें, अपने एसेंशियल कामों को सुबह के समय में कर लें और ज्यादा व्यायाम इस समय ना करें, क्योंकि अपने आप को बचा के रखना ही सबसे ज्यादा जरूरत है। और एक और बहुत ज्यादा जरूरत है कि कभी भी आप पसीने के बाद घर में घुसते हैं, इमीडिएटली ठंडा पानी ना पीजिए, क्योंकि हमने देखा है कि 5 से 7% लोगों को गले की प्रॉब्लम या दमे की प्रॉब्लम से आते हैं, ये गर्म सर्द की वजह से। तो ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जिसकी वजह से हम गर्मियों को बचा सकते हैं। और ऐसी संस्कृतियां जैसे दुबई है या अफ्रीका की कंट्रियां हैं, वो हमें सिखाती हैं कि इतनी भीषण गर्मी में भी हम अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर राहुल जी बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, लगातार लू के थपेड़ों ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है और साथ ही लू के थपेड़ों से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लू से बचने के लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है? उमेश जी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लू से बचने के लिए यानी कि जागरूकता जो टीम है वो लगातार गांवों में जा रही है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि जो लगातार गर्मी के मौसम में सावधानियां बरतें, यानी कि ज्यादा धूप में ना निकले और तो अपने बच्चों का खास करके ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों पे गर्मी का असर काफी देखने को मिल रहा है। उसके साथ में जैसे कि अभी लगातार जो जिला उपायुक्त है उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से एडवाइजरी जारी की थी कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग सहित जितने भी विभाग है उन सभी को अलर्ट रहने के लिए बोला गया था, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप है वो इतना ज्यादा भयंकर हो रहा है कि आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी विभागों को यानी कि आदेश दिए गए हैं कि जहां पे भी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग, चाहे शिक्षा विभाग की तरफ से तो अभी 30 जून तक सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है उनको अलर्ट पे रखा गया कि जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र है या गाँव में जो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र है उस पे जाकर उस पे पूरी व्यवस्था की जाए, दवाइयों की व्यवस्था हो, साथ में ORS का घोल है जिससे यानी कि वो लेना बहुत जरूरी होता है, उसकी भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे उपलब्धता यानी कराई जाए। तो इस चीज को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट पे है। जी बिल्कुल। उमेश, आपके इलाके में कितना तापमान दर्ज किया गया है और लोग क्या क्या लू से बचने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या क्या एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की ओर से? जी, चरखी दादरी जिले की बात की जाए तो 48 डिग्री के लगभग तापमान दर्ज किया गया है और लगातार गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। आम जनजीवन का कहना कि पिछले काफी साल से देखने में आ रहा है, लेकिन इतना तापमान आपने कभी नहीं देखा जितना तापमान अब की बार बढ़ रहा है, जिसका जो आम जनजीवन पे तो असर पड़ रहा है, उसके साथ साथ में जो जीव जंतु है, पशु है, उनके ऊपर भी काफी असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो पशु पक्षी हैं वो अब छाया में बैठने के यानी कि जितनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से उनकी लगातार मौत भी हो रही है। तो ये ज्यादा गर्मी का प्रकोप है, आम जनजीवन और पशुओं पे काफी असर देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के पशुपालन विभाग है वो भी अलर्ट पे है। पशुपालन विभाग द्वारा भी लोगों को एडवाइजरी जारी की आदेश दिए गए हैं कि अपने पशुओं का खास ख्याल रखें, उसको छाया में बांधने के लिए छाया की व्यवस्था करें और समय पे खाना पीना उनको दें, ताकि उनको यानी कि गर्मी के प्रकोप से बचाया जा सके। जी बिल्कुल। उमेश, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ किसान नेता स्वामेंद्र बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल जी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और बढ़ती गर्मी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग इससे बचने के लिए काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। अगर बाजारों की बात की जाए तो बाजार भी काफी सूने पड़ गए हैं, व्यापारियों पर काफी ज्यादा गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। अगर किसानों की बातचीत की जाए तो किसानों पर भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। और साथ ही हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करना चाहेंगे कि बढ़ती गर्मी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।